हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास से हम सभी लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, जो कि आपका रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सीखेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। क्या है? 26 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और साथ में 510 एंड 92 का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर को लेते हैं 26 और 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी लोग को आता है, लेकिन फिर भी हम लोग आज यहां पर पूरे मेथड से इसको सीखेंगे। तो 26 पहले हम लोग लिख लेंगे और उसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अलग अलग नंबर लेंगे एक साथ, कॉमन डिवीजन मेथड नहीं सीख रहे हैं, अलग अलग नंबर्स लेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला 26 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में 26 आ रहा है? 13 टाइम में। कितनी बार में? 13 टाइम में। टेबल आपको 10 तक पढ़ते हुए रुकना नहीं है, उसको आपको उसके आगे 11 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम ले जाना है। इस तरीके से आगे टेबल आप आगे तक ले जा सकते हैं। तो यहां पर 2 का टेबल हम लोग कितनी बार है? 30 टाइम। 30 टाइम में आपका जैसे ही आप पढ़ेंगे 13 2 26, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 13। ठीक है, सेम आपका यही डिविजिबल रूल्स है जो आप पहले डिवाइड करते हुए आए। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम में, रिमाइंडर 0। 6 आपने नीचे ऐसे लिख लिया एज ए। 2 को 6 से डिवाइड किए 3 टाइम में, रिमाइंडर 0। डिवाइड हो गया है कितनी बार में? 13 बार में। यह सेम यही मेथड है जो आप डिवीजन पहले करते थे, बस यहाँ पर लिखने का तरीका आपका इस तरीके से होगा। तो ये हो गया 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है, इसका मतलब अब ये 13 से ही डिवाइड होगा, अदर किसी नंबर से नहीं होगा। कितनी बार में आ गया? 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब थर्ड नंबर्स कौन कौन से हैं वो आप जानते हैं। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इसी नंबर से हम लोग को डिवाइड करना है। तो ये हो गया। दूसरा कौन सा नंबर है उसको भी हम लोग एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 91 है। तो 91 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, कोई बात नहीं, 2 की टेबल में 91 नहीं आएगा। डिवाइड करना है तो यहां कंप्लीटली डिवाइड करना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा। 2 के लिए क्या होता है? 1 स्पेस पर इवन नंबर होना चाहिए, नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए क्या होना चाहिए? 9 + 1 10। 10 जो है मेरा 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए इससे भी डिवाइड नहीं होगा। 3 हो गया। 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि प्राइम में 5 से। 5 के लिए 1 स्पेस पर क्या होना चाहिए? 5 या 0 नहीं है, 5 से नहीं होगा। 5 के बाद कौन आता है? 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 से। 7 का टेबल पढ़िए, 13 टाइम में आ जा रहा है। तो 7 का टेबल 13 टाइम में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से, फर्स्ट प्राइम नंबर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में डिवाइड होगा? 7 से 13 टाइम में। फिर 13 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम में, क्योंकि इसके बाद का प्राइम नंबर 13 ही है। ठीक है, 11 और 11 का 13 हो गया। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब हम लोग को क्या करना है? एचसीएफ या एलसीएम लिखना है। एचसीएफ या एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे इसको तो फैक्टर फॉर्म में अलग अलग लिख लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 13 और 1 जो है इसको आप लोग जरूर लिखेंगे। हालांकि प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं किया, लेकिन 1 इसका फैक्टर है, इसलिए हम लोग यहां पर 1 भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखिए, कॉमा फॉर्म में लिखिए, लिख सकते हैं 13 हो गया। 91 का प्राइम फैक्टर क्या है? इसको भी लिख लीजिए। 7 है, 13 है। हमने बोला 1 लिखना है तो जरूर लिखिए आप लोग। क्यों लिखना है अभी इसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं।
एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर लिए हैं इसमें हम लोग को क्या लेना है, कॉमन नंबर चूज करना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो कॉमन नंबर क्या चूज करेंगे हम लोग, यहां पर आप देख सकते हैं 2 यहां पर, लेकिन यहां नहीं है तो कॉमन तो है नहीं। 13 यहां पर है, 13 यहां पर, ये कॉमन है, तो ये आपका कॉमन नंबर, ये बॉक्स बना दिए बस समझने के लिए, रफ वर्क है, इसको नहीं आपको करना है। 1 कॉमन नंबर है, 1 भी बॉक्स बन गया। अब जो कॉमन नंबर है, दोनों नंबर्स में कॉमन है, वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या क्या आया, 1 आ गया और 13 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया एचसीएफ। बस इतना ही करना है, प्राइम नंबर करना है, कॉमन नंबर चूज करना है, चूज करके यहां लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हम लोग को यहां पर मल्टीपल चाहिए, वो भी लोएस्ट चाहिए। 2 यहां पर एक बार है, यहां पर एक बार है, तो लोएस्ट क्या हुआ, यही हुआ, 2 तो लिखेंगे। 13 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको भी लिखेंगे। 1 है, 1 इसमें लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एचसीएम पे जरूर लिखेंगे। 7 यहां पर है, यहां नहीं है, कोई बात नहीं, 7 भी लिख लेते हैं। 13 लिख ही चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, 1 लिख चुके हैं, नहीं लिखे, लिख लेते हैं। चलिए, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो दोनों में हो लेकिन कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा, जैसे यहां पर 13 था 1 टाइम और यहां पर 1 टाइम, मान लो यहां 13 2 टाइम होता तो यहां मैक्सिमम पावर लिखेंगे, मिनिमम पावर नहीं, मैक्सिमम पावर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 13 2 जा 26 और 26 का 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख के इस तरीके से एक एक नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, 7 6 42 और 4, 7 2 14 और 4 18, 182। तो एचसीएफ और एलसीएम ये आपका दोनों यहां पर आ चुका है। क्या आया, एचसीएफ 13 और एलसीएम क्या आया, 182। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरीके से करना है। पहला काम, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अलग अलग लिख के करना है, दोनों को अलग अलग फैक्टर करके जो भी आपके फैक्टर आए वो इस तरीके से लिख लेंगे, दूसरे नंबर का भी इसी तरीके से लिख लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, 1 जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसको समझ लें। कभी कभी ऐसा होता है अगर 1 हम हटा दें और सपोज कर लो यहाँ 13 भी ना हो, 2 और 7 आया, तो 2 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन तो मिला नहीं, तो कॉमन क्या मिलेगा, अगर 1 लिखे रहेंगे तो 1 आपको दिखेगा, नहीं लिखेंगे तो होता क्या, कभी कभी नहीं दिखता और नन ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस लिखकर सब लोग तुरंत आंसर से गायब हो जाते हैं और नन ऑफ दिस लिखते ही गलत हो जाए, क्योंकि एचसीएफ 1 तो आएगा ही, 1 से छोटा एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ क्या होता है, 1 तो आएगा ही, 0 कभी किसी नंबर का एचसीएफ नहीं होगा। 0 कब होगा, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर एचसीएफ 1 आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर देगा तो 1 आना है, उससे छोटा नहीं आ सकता, बस ये ध्यान देना आपको, इसलिए 1 लिखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 510 है, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में डिवाइड हो, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 और 1 11 हो गया। इसको आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से आपका 2 टाइम में डिवाइड हो गया 4, रिमाइंडर आपका 1, यहां से 1 और ये आपका 5 टाइम में क्या हो गया 10, रिमाइंडर 1 ऊपर से आ गया 0, 5 टाइम में कितना आएगा 255। ओरल अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और लिखने की जरूरत कम हो जाएगी, ओरल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से नेक्स्ट नंबर 3 से डिवाइड कर लेंगे,
नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हमने बताया कैसे आप ऐड कर सकते हैं। 2 + 5 + 5 12, 12 मेरा 3 से डिविजिबल नंबर है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। अगर सब डिवाइड हुआ है डिजिट का तो नंबर भी डिवाइड होना ही है, इससे हो रहा है। चलिए तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 24, कितना 3 8 24, 1 और 5 15, 3 5 15, ठीक है। 3 से भी डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा? 3 से तो ये होगा नहीं, 8 5 13, 3 के टेबल से नहीं आता, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 5। 5 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम में डिवाइड होगा? 5 के टेबल पढ़िए, 17 टाइम, ठीक है। 17 हो गया, डिवाइड हो चुका है। 17 5 85 होता है, टेबल सबको लगना है, तुरंत आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 5 के बाद 7 आता है, 7 से डिविजिबल है नहीं। 7 के बाद 11 आता है, 11 से डिविजिबल है नहीं। 13 है नहीं, 30 टेबल में 17 नहीं आता। 17 के टेबल में 17 आता है 1, ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा? 92, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वंस प्लेस पर यहां पर क्या है? 2। जब वंस प्लेस पर 2 है तो या इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, रूल्स हम बताते चल रहे हैं बार बार। तो ये आ गया 2 8 4 जा 8, कितनी बार में? 4 टाइम में। रिमाइंडर आपका 1 है, 1 और 2 12, कितनी बार में? 6 बार में, 12 हो गया 2। फिर अभी ये इवन वन प्लेस पर 6 है, यानी 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है, डिवाइड होगा। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 टाइम में डिवाइड हो, 23 2 जा 46। नेक्स्ट, अब ये प्राइम नंबर 23 प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर किसी दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो जो नंबर्स मिले उसको हम लोग लिख लेते हैं जरा। 510, प्राइम नंबर्स क्या क्या है? 2 3 5 17, 2 3 5 17, 1 लिखना है, मैं बोला है तो 1 जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 92 का नंबर क्या है? फैक्टर 2 2 23, ठीक है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार तो उसको भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, पावर के फॉर्म में। 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 23, 1 जरूर लिखिए क्योंकि एचसीएफ में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके एचसीएफ की बात करते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? कॉमन नंबर चूज करना है, तो एचसीएफ हम लोग लिखते हैं। एचसीएफ में कॉमन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कॉमन देखेंगे, यहां 2 आ रहा है, कॉमन है। सेकेंड 2 के लिए कॉमन नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए। 3 के लिए कॉमन नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए। 5 के लिए नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। 17 के लिए नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। 1 मिल रहा है तो 1 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या मिल गया? 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहां पर, ठीक है। कॉमन लेना था, 2 यहां पे कॉमन आया, 1 यहां पे कॉमन है, दोनों को हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो दोनों में हो और या किसी एक में हो, कुछ हमको छोड़ना नहीं है और हाईएस्ट पावर देखना है। कुछ छोड़ना भी नहीं है, हाईएस्ट पावर भी देखना है, यानी मल्टीपल हम इसमें लेंगे। इसमें किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। जो दोनों में नंबर दिखाई दे उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। साथ में अगर दोनों में कोई नंबर है तो जहां पर मैक्सिमम पावर होगी, बड़ी वाली पावर होगी, डिग्री होगी, उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो 2 हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे। चलिए लिख के देखते हैं हम लोग। 2 यहां पर 1 टाइम है, लेकिन यहां पर 2 टाइम है, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो 3 भी लिखेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 5 यहां पर है, यहां नहीं, 5 लिखेंगे। पहले एक नंबर की सारी चीजों को लिख लीजिए, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, क्या बचा? 17, तो 17 में लिख लीजिए। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख ले रहे हैं। एलसीएम के लिए जरूरत नहीं है, एचसीएफ के लिए जरूरत है। हो गया, 1 भी लिख लिए। अब क्या बचा? 2 तो यहां लिख ही चुके हैं, 23 बच गया, इसको भी लिख लीजिए।
क्या कहें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। एलसीएम लिखते समय कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सभी चीजों को लिखना है। और पावर अगर है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो जो ज्यादा टाइम आ रहा है, रिपीट हो रहा है जितनी ज्यादा टाइम, उसको हम लोग लिखेंगे। और एचसीएफ के लिए केवल कॉमन नंबर जो दोनों में है या 3 नंबर्स का लिखना है तो तीनों में होगा, उसी को लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, ये हो गया 16। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, अगर एक बार में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो, नहीं तो रफ कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए। 17 6 जा 102, कितना होता है 102। 17 का टेबल लर्न है, लिख लीजिए। बगल में जीरो, भाई 60 का जीरो है, 6 टाइम में टेबल पड़े ना, जीरो लिख देना है। नेक्स्ट क्या बचा है 23, 23 लिख दीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 का टेबल पढ़ना जीरो टाइम, आ गया जीरो। 23 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है 46, आ गया 6। 23 का टेबल 0 टाइम पढ़ना है, भाई 46 आया, 6 तो लिखे में, 4 आपका बच रहा है, कैरी है, उसको भी लिखे रहिए। 23 का 0 टाइम 0, 0 4, 4 लिख दीजिए। 23 का टेबल 1 टाइम 23, क्या आ गया 23। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या करना है, स्टेप लर्न कर लेते हैं। जैसे स्टेप आपको लर्न हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट आप लोग को प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जिस भी नंबर का करेंगे उसको इस तरीके से लिख देंगे। लिखने के बाद एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, कभी दोनों पूछता है, कभी एक ही पूछता है। दोनों पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन है मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। मार्क करना है ना करना आपकी मर्जी, वो दिखाना ना दिखाना आपकी मर्जी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझने के लिए मार्क भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो, लगा लीजिए। क्या कॉमन था 1, लिख लिए। क्या कॉमन था 13, लिख लिए। 1 जरूर लिखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1 जरूर लिखना है। ठीक है, लिख दिए। मल्टीप्लाई कर दिए, 13 1 जा 13, एचसीएफ आ गया 13। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम लोग को कोई भी चीज नंबर आपके छूटने नहीं चाहिए, और जो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम पावर वाला लिखेंगे। 2 यहाँ 1 टाइम था और कहीं नहीं है, लिख लिए। 13 यहाँ 1 टाइम था, नीचे भी 1 टाइम है, लिख लिए। 1 यहाँ पर था, लिख चुके हैं। 7 यहाँ पर था, ऊपर से भी लिया नहीं है, लिख लिए। 13 लिख चुके हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर को लिखना है, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लेना है, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन का मैक्सिमम पावर और बची हुए नंबर्स को भी लिख लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।